नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत। क्या कंधार में वाणिज्य दूतावास बंद होने के बाद भारत अपना दूतावास काबुल में भी बंद करेगा? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सवाल क्यों उठ रहे हैं। दरअसल वहाँ की परिस्थितियों की वजह से ये सवाल उठ रहे हैं। तालिबान ने दावा किया है कि 85% पे वो अपना कब्जा कर चुका है। ख़ास तौर से उन इलाकों में तालिबान का कब्जा तेज़ी से बढ़ता जा रहा है जो कि ईरान से और तुर्कमेनिस्तान से लगी हुई सीमा है। और सिर्फ भारत ही नहीं, आपको जान के ताज्जुब होगा कि रसिया जैसे कंट्री को भी अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का ऐलान करना पड़ा है और चीन ने भी अपने नागरिकों को वापस बुलाया है। इसके बाद ऐसे लग रहा है जैसे कि पाकिस्तान की लॉटरी निकल आई है। पाकिस्तान में बहुत जश्न मन रहा है और पाकिस्तान के अखबारों में भारत को लेकर के खूब खबरें छप रही हैं। उसमें ये कहा जा रहा है, जो वहाँ के पाकिस्तान के मंत्री हैं शाह मोहम्मद कुरैशी, वो कह रहे हैं कि भारत की तो अफगानिस्तान से सीमा लगती ही नहीं है, भारत तो खामखा यहाँ पे नेतागिरी कर रहा था। फिर गृह मंत्री शेख रशीद हैं, वो कह रहे हैं कि भारत को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है। वैसे भी शेख रशीद जो है अपने उलूल जुलूल बयानों के लिए जाने जाते हैं और जो पाक सेना के प्रवक्ता हैं मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार, वो कह रहे हैं कि भारत ने जो निवेश किया था यहाँ पे वो इसलिए किया था ताकि यहाँ से वो पाकिस्तान को परेशान कर सके। यानी कि पाकिस्तान ने कभी चाहा नहीं कि भारत जो है अफ़गानिस्तान में मजबूत हो, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करे। वो हमेशा भारत पे ये ब्लेम करता रहा कि भारत मानो पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए वहाँ पे पैर जमा रहा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं था। अब ये सारी जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों के मद्देनज़र गौर कीजिए कि जो अमेरिका है वो ऐलान कर रखा है कि 11 सितंबर तक उसकी सेना वापस चली जाएगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका ने जिस तरीके से वहाँ पे कार्रवाई शुरू की और लंबे समय तक कार्रवाई करता रहा, इसके बावजूद वो तालिबान को पूरी तरीके से उखाड़ नहीं सका और एक तरह से अमेरिका को हार मान करके वापस लौटना पड़ा है, क्योंकि उन्हें ये बात समझ में आ गई है कि शायद तालिबान को जड़ से उखाड़ना संभव नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है वो कह रहे हैं कि हम अगली पीढ़ी को इसमें नहीं झोंक सकते। यानी कि उन्हें साफ लग रहा है कि अमेरिका के वहाँ पैर उखड़ रहे हैं और बहुत लंबे समय तक इंतजार इस बात के लिए नहीं किया जा सकता कि जब तालिबान का खात्मा होगा तभी हम यहाँ से जाएंगे। पूर्व राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के हामिद करजई, उनका भी यही मानना है कि यहाँ पे अमेरिका बुरी तरीके से परास्त हुआ है, एक तरह से हारा है और इसके बाद वो वापस लौट गया। ऐसे में भारत जैसे देशों के सामने सवाल ये पैदा होता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वहाँ पर निवेश किया गया था, भारत अब क्या करेगा। एक बात और आ रही है कि जहाँ जहाँ तालिबान वार्ता के लिए पहुँच रहा है वहाँ भारत भी पहुँच रहा है। जैसे मास्को में पहुँचा तो मास्को में भारत भी स्वाभाविक रूप से भारत का इंटरेस्ट है, भारत का वहाँ पे जमा पूंजी लगी हुई है, तो भारत तो चिंतित होगा ही। तो इसीलिए इसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या काबुल में दूतावास भी बंद होगा। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ऐसा नहीं है, लेकिन जिस तरीके से तालिबान जो है कब्जा करता जा रहा है, यदि बंद करने की नौबत आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात ये नहीं है। वजह ये है कि भारत ने अभी जो बयान दिया है कि जो कंधार का वाणिज्य दूतावास है उसको हमने बंद नहीं किया, बल्कि अपने 50 राजनयिकों को सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाला है और जो स्थानीय कर्मचारी हैं वो अभी भी वहाँ पे काम कर रहे हैं और दूतावास भी काम कर रहा है, पूरी तरीके से उसको बंद नहीं किया गया है। आपको बता दें कि 1990 के दशक में तालिबान का जो मुख्यालय था वो कंधार ही हुआ करता था, इसलिए भारत का चिंतित होना स्वाभाविक सी बात है। 2020 में भारत ने जलालाबाद को एक और हरात में जो उसका वाणिज्य दूतावास था उसको भी बंद कर दिया था। और भारत ने जो ये कदम उठाया है, एहतियातन कदम उठाया, तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह जो है वो कह रहा है कि दावा कर रहे हैं कि ईरान से लगी सीमा और तुर्कमेनिस्तान से लगी सीमा पे हमारा कब्जा हो चुका है, 85% हम कब्जा कर चुके हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जो लड़ाका ग्रुप है वो तो बढ़ चढ़ करके दावा करेगा ही, लेकिन असल सवाल भारत के सामने है कि अब वो काबुल के दूतावास का क्या करेगा और एक जो और वाणिज्य दूतावास बचा है उसका क्या करेगा। अभी वहाँ पे जमा रहेगा या उसको बंद करने की नौबत आ सकती है भारत के सामने। जो वहाँ की परिस्थिति है इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए। थैंक यू।